हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं क्रैक द एंट्रेंस का पार्ट 2, जिसमें मेनली एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो उस एमसीक्यूज में भी हम फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं माइंड सेक्शन। तो माइंड सेक्शन में जो भी एमसीक्यूज दिए हैं हम उसको कंपैरेटिवली पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कंपेयर करके अगर हम पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन कहीं पे भी नहीं रहती है। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें क्या क्वेश्चन है, loquacity, aversion to work, indifference and fearlessness. These symptoms are found in. तो ऑप्शन है एगेरिकस, क्यूप्रमेट, स्ट्रेमोनियम एंड लाइकेसिस। तो सबसे पहले तो हमें चारों मेडिसिन का जो माइंड पार्ट है वो हमें पता होना चाहिए। तो एगेरिकस को देखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि क्यूप्रमेट में क्या है। तो क्यूप्रमेट में भी बहुत ज़्यादा लाफिंग, सिंगिंग, स्वेरिंग, प्रेइंग, राइमिंग ये सब है, और उसमें क्या है, सीजलेस स्टॉकिंग है। तो लोक्वासिटी कहीं ना कहीं क्यूप्रमेट में भी है, लेकिन डायरेक्टली एवर्जन टू वर्क और इंडिफरेंस नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे इंडिफरेंस वर्ड है, पर यहाँ पे सीपिया मेडिसिन ऑप्शन में तक नहीं है, क्योंकि ये सिम्टम जो है वो डायरेक्टली कोई और मेडिसिन इंडिकेट कर रहा है। तो क्यूप्रमेट में क्या है, लोक्वासिटी ना बोल के सीजलेस स्टॉकिंग बोला है, और इसके अलावा बिसीचिंग, लाफिंग, सिंगिंग ये सब भी है। अब बात आती है स्ट्रेमोनियम की। तो स्ट्रेमोनियम में जो मेनली अगर फियर की बात की जाए तो फियरलेस नहीं है वो, स्ट्रेमोनियम में डर होता है, उसमें बिसीचिंग भी होता है, और इसके अलावा उसमें फियर ऑफ डॉग भी है। तो स्ट्रेमोनियम भी ये मेडिसिन नहीं है। इसके साथ ये लेकेसिस की, तो लेकेसिस में ग्रेट लोकोसिटी अपन को पता है कि होती ही है। इसके बाद उसमें ज्यादातर जेलिसी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इस जो लाइन है पर्टिकुलर, उसमें जेलिसी नहीं दी गई हुई है, तो ये लेकेसिस भी नहीं है। ये मेडिसिन है अगेरिकस मस्केरियस, जिसमें लिक्विसिटी है, एवर्जन टू वर्क है, और साथ में इंडिफरेंस भी और फियरलेसनेस है। अब बात आती है सेकेंड क्वेश्चन की। फॉरगेट्स नेम्स, राइट लास्ट लेटर ऑफ वर्ड्स फर्स्ट, मिस स्पेल्स कॉमन वर्ड्स, दीज आर द फीचर्स ऑफ। अगर इसमें क्या बोला गया है कि अब नाम ही भूल जाता है, वो भी लास्ट लेटर, वर्ड का जो लास्ट लेटर है वो पहले लिखता है, कॉमन वर्ड्स को मिस स्पेल करता है, ये किस मेडिसिन का फीचर है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं मेडोराइनम, एनाकार्डियम, जीरोफाइलम और कार्बोएनिमेलिस। ये सारा जो कंपेयर करके मैं आपको बता रही हूँ ये मेनली बोरिक मटेरिया मेडिका से है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि मेडोराइनम का मेंटल्स क्या है, माइंड के सिम्टम्स क्या है। तो मेडोराइनम में जो है मेनली मेमोरी वीक देखने मिलती है। इसके अलावा जो है वो थ्रेड ऑफ कन्वर्सेशन जो होती है उसको लूज कर देता है, और कैन नॉट टॉक विदाउट वीपिंग है। तो मेडोराइनम भी कहीं ना कहीं पल्सटिला से थोड़ी मिलती जुलती है, लेकिन उसमें इतना वीक मेमोरी नहीं है जितना मेडोराइनम में है। और मेनली इसका जो मेन सिम्टम है वो है कि लूजेस थ्रेड ऑफ कन्वर्सेशन। इसके बाद आती है बात एनाकार्डियम की। तो एनाकार्डियम में क्या है, सडन लॉस ऑफ मेमोरी है, एकदम से मेमोरी लॉस हो जाती है, और जो भी उसको याद आता है, जो भी उसको दिख रहा होता है वो उसको ड्रीम में लग रहा होता है, क्योंकि उसकी मेमोरी सडनली चली गई है। अब जो इसमें मेन जो ये लाइन दी हुई है ये है जीरोफाइलम एस्फे, इस मेडिसिन की, जीरोफाइलम मेडिसिन की है, कि वो क्या करता है, नाम भूल जाता है, और वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो लास्ट लेटर जो है वो फर्स्ट लिखता है, पहले लिखता है। इसका मतलब जैसे अगर फर्स्ट ही लिख रहा है तो वो टी से स्टार्ट करेगा, और मिसस्पेल करता है कॉमन वर्ड्स को। इसके बाद आती है बात थर्ड क्वेश्चन की। इसमें है कंफ्यूज टू पर्सनल आइडेंटिटी, हेस्टी, हरीड, वेरिएबल, टाइम पासिस टू स्लोली, मेंशन द रेमेडी। तो इसमें क्या है, पर्सन खुद की आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूजन है, हेस्टी है, बहुत जल्दी जल्दी चीजें करता है, वेरिएबल टाइम पासिस, और टाइम पासिस क्या है, टू स्लोली है। अब टाइम पास टू स्लोली में हमको पता है बहुत सारी मेडिसिन है, कैनाबिस इंडिका भी है, एलुमिना भी है, अर्जेंटम नाइट्रिकम भी है। तो इनमें से कौन सी मेडिसिन ये है अपन को ये पता करना है ना। तो सबसे पहले हमें पता चाहिए कि कैनाबिस इंडिका में क्या है। तो इसमें भी टाइम पास टू स्लोली है, लेकिन उसमें क्या लगता है कि 1 सेकेंड भी जो है उसको एजेस लगते हैं, और थोड़ी सी रोड का डिस्टेंस भी उसको बहुत ज्यादा लंबा लगता है, और बहुत ज्यादा फॉरगेटफुल होता है। तो ये लाइन दी हुई है कैनाबिस इंडिका में। अब एलुमिना में एज इट इज लाइन दी हुई है कि वो पर्सनल आइडेंटिटी जो है वो उसमें कंफ्यूजन होती है, हेस्टी हरी रहता है, और टाइम पास टू स्लोली रहता है। तो उसकी मेडिसिन का आंसर जो है वो एलुमिना है, इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद आता है अर्जेंटम नाइट्रिकम में टाइम पास टू स्लोली तो है, लेकिन साथ में वो बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होता है, और जो भी काम करता है वो बहुत हरीड मैनर में करता है।
मेडोराइनम का हम पहले भी देख चुके हैं कि उसमें जो कन्वर्सेशन जो होता है वो लूज कर देता है जल्दी से, तो इसका आंसर ये तो है नहीं। इसका आंसर क्या है? एलुमिना है। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, फील्स एज इफ गोइंग इनसेन और बीइंग पैरालाइज। ये डायरेक्ट जो सिम्टम है सिफिलिनम में एज इट इज लिखा हुआ है, तो ये मेडिसिन जो है वो सिफिलिनम है। इसके अलावा हम कंपेयर कर लेते हैं तो जो मॉस्कस मेडिसिन है, पहले तो हमें पता चाहिए मॉस्कस जो होती है वो बहुत ज्यादा हिस्टेरिकल होती है, इसलिए इसमें अनकंट्रोलेबल लाफ्टर है और स्कोल्डिंग भी है, तो मॉस्कस में मेनली यही है। अब सिस्टर्स जो है ये थोड़ी सी अलग रेमेडी है, ये हमने यूजुअली एलेंस में तो नहीं है ये। इसमें मेनली मेंटल्स का ढंग से कुछ भी नहीं दिया है, बस इसमें एक्सट्रीमली सेंसिटिव है ये कोल्ड को लेके, और मैलिग्नेंट कंडीशन देखने मिलती है ग्लैंड ऑफ नेक, तो यही इसका है। पर इसमें मेंटल्स या माइंड के सिम्टम कुछ भी नहीं मिले मुझे। अगर आप लोग को मिले तो आप प्लीज कमेंट करिएगा। इसके बाद आती है ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन। ट्यूबरकुलिनम जो है उसमें भी फियर ऑफ डॉग है, स्ट्रेमोनियम की तरह ही। बाकी इसमें भी कोल्ड से बहुत ज्यादा एग्रेवेशन देखने को मिलता है, और ये भी जो है वो 4 लैंग्वेज का यूज करता है स्ट्रेमोनियम की तरह और एनाकार्डियम की तरह। इसके बाद आती है मेडिसिन सिफिलिनम, तो सिफिलिनम तो ये सिफिलिनम का ही सिम्टम है। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिज ऑक्यूपेशन। अब डाउनवर्ड मोशन से जो ड्रेड है ना, ये बोरेक्स में भी है, स्टेनोमेट में भी है, सेनिकुला में भी है, सिर्फ वेलेरियाना में नहीं है। पर हमें इसमें ये कंपेयर करना है कि ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन के अलावा क्या क्या चीजों से मेडिसिन जो है वो अलग हो रही है। जैसे बोरेक्स में डाउनवर्ड मोशन से उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन उसको एक्चुअली में प्रॉब्लम कैसे है, उसको मोशन से ही प्रॉब्लम है, उसको एंजाइटी होती है मोशन से, और सेंसिटिव होता है वो सडन नॉइज के लिए बोरेक्स, तो थोड़ा इसको मोशन से एग्रावेशन, इसलिए इसको डाउनवर्ड मोशन से प्रॉब्लम है। अब बात आती है स्टेनोमेट की, तो स्टेनोमेट मेडिसिन ही बहुत ज्यादा वीक है, इसमें फेंटनेस और वीकनेस मिलती है जब वो डाउनवर्ड मोशन में जाता है। अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में कहीं जा रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अपवर्ड एग्रावेशन हो रहा है तो वो कौन सी मेडिसिन है? कैलकेरिया कार्ब। लेकिन अगर डाउनवर्ड की है तो स्टेनोमेट पे, बोरेक्स पे, सेनिकुला है। लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ऑक्यूपेशन है तो वो मेनली सिर्फ सेनिकुला में देखने को मिलता है। वेलेरियाना में डायरेक्टली ऐसा कुछ डाउनवर्ड मोशन से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको ये लगता है कि उसके जो पैर हैं वो फ्लोट कर रहे हैं एयर में। इसके अलावा है 6th क्वेश्चन, डिस्पोंडेंसी एंड फियरलेस एंजाइटी एंशियस अबाउट द फ्यूचर एवरी शॉक स्ट्राइक्स इन एपिगेस्ट्रियम। ये जो डायरेक्ट सिम्टम उठ के आया है वो मेडिसिन डिजिटेलिस का है। इसके अलावा हम कंपेयर कर सकते हैं कि डिस्पोंडेंसी, फियरलेस एंशियस अबाउट द फ्यूचर और ऐसा कुछ किसी और मेडिसिन में है या नहीं है। तो नक्स वोमिका में मेनली अगर मेंटल्स की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा इरिटेबल होता है, और साउंड के लिए, नॉइज के लिए, हर चीज के लिए। डिजिटेलिस का ही ये मेन सिम्टम है, क्योंकि इसमें एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर हमको देखने को मिलती है, और हर शॉक जो है वो स्ट्राइक करता है एपिगेस्ट्रियम में। ट्यूबरकुलिनम में हमने पहले भी देखा था कि इसका जो फियर है वो मेनली डॉग से है। और नेट्रोम्यूर में बहुत ज्यादा ग्रीफ है, एंशियस अबाउट द फ्यूचर उतना भी ज्यादा नहीं है, पर उसमें ग्रीफ बहुत ज्यादा है, सैड है, और अगर वो वीप करता है तो वो अकेले में ही रोना प्रेफर करता है, और कॉन्सोलेशन एग्रावेशन देखने को मिलता है नेट्रोम्यूर में। तो आज के लिए हमने ये 6 MCQ लगा लिया है विद कंपैरिजन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।